नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 परियोजनाओं का करेंगी लोकार्पण और शिलान्यास। देवभूमि उत्तराखंड पहुंचने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहले दिन राष्ट्रपति प्रदेश सरकार की 2000 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। सड़क हादसे में घायल हुए युवक ने हॉस्पिटल में तोड़ा दम। कीर्तिनगर में बाइक सवार हादसे का शिकार। रुड़की के मंगलौर थाना क्षेत्र में छोटे हाथीवान के टक्कर लगने से घायल हुए बाइक सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टिहरी जिले के कीर्तिनगर में तेज रफ्तार बाइक सवार सामने खड़ी बोलेरो गाड़ी से जा टकराई। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अवैध हथियारों के सप्लायरों को पुलिस ने दबोचा। 50,000 में बेचते थे देसी पिस्टल। यूपी के अवैध हथियारों को उत्तराखंड के अपराधियों को सप्लाई करने वाले 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद हुआ है। पुलिस अभी आरोपियों को आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। आरोपी 50,000 रुपए में देसी पिस्टल बेचा करते थे। लक्सर में चलती बैटरी रिक्शा में लगी आग। रुद्रपुर में कोहरे के कारण चौक से टकराया ट्रक, लगी आग। लक्सर में एक चलती बैटरी रिक्शा में अचानक आग लग गई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं कोहरे के कारण एक ट्रक किच्छा स्थित अंबेडकर चौक से जा टकराया, जिससे ट्रक में आग लग गई। महारा ने डीजीपी को नकारा बताते हुए मांगा इस्तीफा। बोले पुलिस की लाठी का जवाब गुलाब से देगी कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी अशोक कुमार पर जमकर कटाक्ष किया है। करण महारा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और डीजीपी अशोक कुमार को जिम्मेदार ठहराया। करण महारा ने डीजीपी को नकारा बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। MDDA ऑफिस का विस्थापितों ने किया घेराव। अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग। ऋषिकेश में विस्थापितों ने MDDA कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विस्थापितों ने कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर MDDA के कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी भी प्रदर्शनकारियों ने दी है। मसूरी शहीद स्थल पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन। AE सुधीर गुप्ता के निलंबन की मांग। मसूरी शहीद स्थल को लेकर राज्य आंदोलनकारी आंदोलित हैं। राज्य आंदोलनकारी यहां हो रहे अवैध निर्माण का विरोध करें। राज्य आंदोलनकारियों ने सहायक अभियंता सुधीर गुप्ता के निलंबन की भी मांग की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हटाए गए SP सुबुद्धि सुशांत कुमार पटनायक को अतिरिक्त जिम्मेदारी। वन विभाग में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से SP सुबुद्धि हटाए गए हैं। उनकी जगह सुशांत कुमार पटनायक को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत से गदगद हुए करण महारा। गुजरात में वोट शेयर का गणित रखा सामने। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे जनता और राहुल गांधी की यात्रा की जीत बताई है। इसके अलावा उन्होंने गुजरात चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर का गणित भी समझाया। CM धामी ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। 6 साल से था लटका काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया है। 14 महीनों के भीतर 242 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले 2016 में तत्कालीन CM हरीश रावत ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, लेकिन काम 6 साल से रुका हुआ था। नैनी डांडा बहुउद्देशीय शिविर से गायब हुए अधिकारी। विधायक दिलीप रावत ने DM को सुनाई खरी खोटी। पौड़ी जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत नैनी डांडा ब्लॉक सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन शिविर में DM के जाने के बाद एक एक करके सभी अधिकारी गायब हो गए, जिसको लेकर विधायक दिलीप रावत ने नैनी डांडा खंड विकास अधिकारी और जिलाधिकारी पौड़ी को फोन पर जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मरने के बाद भी खुशी की आंखें देखती रहेगी दुनिया, पिता ने लिया बड़ा फैसला। भीमगोड़ा व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अजय अरोड़ा ने बेटी खुशी की मौत के बाद बड़ा फैसला लिया। अजय अरोड़ा ने बेटी की मौत के बाद आंखें दान करने का फैसला किया। लायंस क्लब टीम के सहयोग से आंखें दान करने की प्रक्रिया पूरी की गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाई 35 किलोमीटर की दौड़। उभरती धाविका सरोजनी का अनोखा अंदाज। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए चौड़ की उभरती धाविका ने 35 किलोमीटर की दौड़ लगाई। चौड़ की उभरती धाविका सरोजनी ने अनोखे अंदाज में शहीदों को याद किया। DM अभिषेक रुहेला ने की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। जिलाधिकारी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने विकास योजनाओं के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की बात कही। कृषकों की भूमि के आकलन को लेकर DFO ऑफिस में हुई बैठक। सर्वे कराने की हुई बात। वन विभाग से विस्थापित किए गए कृषकों की भूमि के आकलन को लेकर बैठक की गई, जिसमें राजस्व विभाग, तराई पश्चिमी विभाग, बंदोबस्ती विभाग शामिल रहा। तीनों विभागों ने मिलकर संयुक्त रूप से दोबारा सर्वे करने की बात कही। रेफरल सेंटर बना CHC चकराता, ना डॉक्टर ना सुविधाएं, मरीज परेशान।
बुनियादी सुविधाओं के लिए सीएचसी चक्राता तरस रहा है। सीएचसी में 8 पदों के सापेक्ष मात्र 2 एमबीबीएस डॉक्टर तैनात हैं। इनमें से एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात न होने से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट पार्क में रेड अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द। 31 और नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके लिए वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही कॉर्बेट पार्क की दक्षिणी सीमा पर लगातार सर्विलांस सिस्टम से भी नजर रखी जा रही है। विवेचना में लापरवाही बरतने पर सिडकुल थाने की महिला उपनिरीक्षक निलंबित। हरिद्वार की एक महिला उपनिरीक्षक सस्पेंड कर दी गई है। इस उपनिरीक्षक पर नाबालिग से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने का आरोप है। पिछले महीने 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर दर्ज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने पर महिला दरोगा ललिता चुफाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यमकेश्वर में जल्द खुलेगा थाना, खिरसों में चौकी खुलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन ने यमकेश्वर में थाना खोलने की इजाजत दे दी है। अब जल्दी यमकेश्वर में थाना खोला जाएगा। इसके साथ ही खिरसों में भी चौकी खोलने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। ये बात पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने बताई। कोसी नदी में अवैध खनन से पुल और मकानों को खतरा, सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना। रामनगर की कोसी नदी में घोड़ों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के खेल में बच्चों ने भी जमकर मजदूरी कराई जा रही है। दूसरी तरफ नदी के ऊपर बना पुल और आसपास के घर खतरों की जद में आ रहे हैं। बार एसोसिएशन ने सीजेआई और विधि मंत्री से की मांग, नैनीताल हाईकोर्ट में करे जजों की नियुक्ति। नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की कमी है। लंबित वादों को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विधि मंत्री, भारत सरकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति शीघ्र किए जाने की मांग की गई है। देहरादून, फर्जी जमानती पेश करने पर आरोपियों की सजा बरकरार, काटनी होगी 3 साल की सजा। देहरादून सेशन कोर्ट ने 504 व 506 धारा में दर्ज मुकदमों में फर्जी जमानती पेश कर जमानत लेने वाले आरोपी और जमानती की सजा को बरकरार रखा है। मामला 1994 का है। 2016 में निचली अदालत ने सजा का फैसला सुनाया था। नरभक्षी गुलदार ढेर, टिहरी का आदमखोर गुलदार ढेर 12 साल के अर्नब को बनाया था निवाला। टिहरी के 12 वर्षीय अर्नब को शिकार बनाने वाले आदमखोर गुलदार को मार गिराया गया है। इस गुलदार ने 2 हफ्ते पहले अर्नब को अपना निवाला बनाया था। इसके बाद गांव वाले गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे थे। वन विभाग ने वन मंत्री के आदेश पर इस गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया था। आज शिकारियों ने इसे मार गिराया। बागेश्वर के इंटर कॉलेज में चीखने चिल्लाने और नाचने लगती हैं छात्राएं, स्कूल जाना हुआ बंद। बागेश्वर जिले के कॉलेज में एक बार फिर छात्राओं द्वारा अजीबोगरीब हरकतें करने की घटना हुई है। खाते इंटर कॉलेज की छात्राएं अचानक चिल्लाने लगती हैं, कभी रोती हैं तो कभी नाचने लगती हैं। अभिभावक भी छात्राओं के इस व्यवहार से परेशान हैं। इसी साल जुलाई में जूनियर हाई स्कूल रखौली में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि वह मास हिस्टीरिया का शिकार हो सकती हैं। कॉर्बेट पार्क में हाथी कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट मेडिकल इनिशिएटिव संस्था की तरफ से हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उन्होंने पूर्व में जो आदेश दिए थे उस पर कितना अमल किया गया। इस पर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। हरिद्वार, खेल महाकुंभ में शामिल हुई रेखा आर्या, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। खेल महाकुंभ प्रतिभाग करने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार पहुंची। यहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान रेखा आर्या ने सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे कामों के बारे में बताया। तमंचे पर डिस्को करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने दबोचा। इसमें एक तस्कर भी पुलिस के हाथ आया। हरिद्वार में शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को करते हुए हर्ष फायरिंग करने वाले दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को देसी तमंचा भी बरामद हुआ है और इश्क में पुलिस ने इसमें एक तस्कर को पकड़ा है। यूके पेपर लीक, 3 और आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 24 अभियुक्तों की होगी संपत्ति जब्त। यूके पेपर लीक गिरोह के 3 और सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब तक 24 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूके पेपर लीक गिरोह के 3 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट। यूके पेपर लीक मामले में गिरोह के 3 और सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। जिन 3 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है उसमें पहला आरोपी गौरव नेगी पुत्र गोपाल सिंह निवासी नजीबाबाद पोस्ट सूर्यनगर थाना के इच्छा उधम सिंह नगर। दूसरा आरोपी विपिन विहारी पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम न्यामपुर थाना तालगांव जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश। और तीसरा आरोपी संजीव कुमार चौहान पुत्र हर्षरूप निवासी L05304 गुलमोहर गार्डन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है। आदेश की अवहेलना पड़ गई भारी, रुड़की के अधिशासी अभियंता सुरेश पाल निलंबित। अधिशासी अभियंता सुरेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। पद के दुरुपयोग करने और आदेशों का पालन न करने के कारण उन पर कार्रवाई की गई। निलंबन की अवधि में सुरेश पाल प्रमुख अभियंता देहरादून के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। मंत्री सतपाल महाराज ने के पूर्व निजी सचिव और PWD चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जाने मामला। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव IP सिंह और लोक निर्माण विभाग चीफ एजाज अहमद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री के PRO की तरफ से डालनवाला थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लोक निर्माण विभाग में चीफ के तौर पर एजाज अहमद को प्रमोट करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।
लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर सीबीआई का छापा, अधिकारियों से हो रही पूछताछ। दिल्ली और देहरादून से पहुंची सीबीआई टीम ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन छापा मारा है। सीबीआई को लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर व्यवसायियों के उतरने वाले माल को लेकर कुछ शिकायत मिली थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।